ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। खबर बड़ी है और खबर बहुत बड़े कारोबार से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी कंपनी से जुड़ी हुई है। कंपनी क्या, पूरा कॉर्पोरेट घराना है। इस देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने कह सकते हैं आप, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन खबर बहुत पक्की नहीं है। एक सूत्र के हवाले से या सूत्रों के हवाले से एक पोर्टल ने जारी की है, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि इस पर बात करना जरूरी है। कब पकेगी, कब सामने आएगी, कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी बात आ गई है उतनी भी बताना बनता है। ये किस्सा टाटा सन्स का है, यानी टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी जो टाटा की सारी कंपनियों को चलाती है। खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शायद टाटा सन्स को यह कह दिया है कि अब आप अगर चाहते हैं कि आप पर लिस्टिंग की शर्त लागू न हो, तो आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी NBFC वाला काम, बैंक वाला काम, या अपनी कंपनियों को, अपने ग्रुप की, अपनी सब्सिडरीज को कर्जा देने, उनसे ब्याज लेने या उनको बैंक गारंटी देने तक का काम बंद कर देंगे। ये हलफनामा अगर आप देंगे, तब फिर आपकी इस अर्जी पर विचार किया जा सकता है कि आपको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की उस लिस्ट से बाहर किया जाए जिनके लिए सितंबर 2025 तक बाजार में लिस्ट होना मैंडेटरी या अनिवार्य कर दिया गया है। अक्टूबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की थी भारत के बड़े कारोबारों की होल्डिंग कंपनी या NBFC, अपर लेयर NBFCs की, जिनमें टाटा सन्स का नाम था। टाटा सन्स पर यह जो शर्त लगी वो इसलिए कि टाटा सन्स पहले क्या करते थे कि अपनी कंपनियों को, अपने ग्रुप की कंपनियों को कर्जा देते थे। बाजार से कर्जा उठाया, बैंकों से कर्जा लिया, फिर वो अपनी ग्रुप की कंपनियों को दिया, उनसे इंटरेस्ट लिया, उधर बैंक को इंटरेस्ट भरा। एक तरह का फाइनेंस कंपनी का काम था। और शर्त लगी कि सितंबर 2025 तक आपको लिस्ट होना पड़ेगा। उसके बाद से लगातार कसरत चल रही थी टाटा सन्स में कि कैसे इस लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाए, इससे बाहर हुआ जाए, क्योंकि टाटा सन्स एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। उसमें ज्यादातर हिस्सेदारी टाटा के ट्रस्ट के पास है और कुछ हिस्सा कुछ इंडिविजुअल्स के पास है, जिनमें से एक हैं शाहपुर जी, पालन जी परिवार, जो टाटा सन्स के सबसे बड़े प्राइवेट शेयर होल्डर हैं। कोई टाटा भी वहां इतना बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन किस्सा अभी उस परिवार का या ट्रस्ट का नहीं है, किस्सा है टाटा सन्स का। तो खबर यह आई है और उस रिपोर्टर का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि यह हलफनामा अगर आप दे देंगे तो फिर हम आपकी वो अर्जी मंजूर कर सकते हैं जिसमें आपने NBFC CIC रजिस्ट्रेशन को, अपने लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग की है। तो यह खबर भी सूत्रों से ही है कि ऐसी एक अर्जी लगा रखी है टाटा सन्स ने रिजर्व बैंक के पास कि हमारी ये आप खत्म कर दीजिए हमारे कैटेगराइजेशन, ताकि हमें लिस्टिंग की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से छुट्टी मिल जाए। और अब ऐसा लगता है लंबी कसरत के बाद, पहले उन्होंने सारी कंपनियों को कर्जा देना बंद किया अपने ग्रुप की, अपना जो कर्जा ले रखा था उसको पटाया, और अब अगर ये हलफनामा दे देते हैं कि हम बैंक गारंटी भी नहीं देंगे। ये शर्त नहीं है कि बैंक गारंटी नहीं देनी है, लेकिन बैंक गारंटी अगर आप किसी कंपनी के सामने दे रहे हैं कि उनकी एक ग्रुप कंपनी आई, कहा हमको कर्जा लेना है, आप बैंक को गारंटी दे दो, तो बैंक गारंटी वो दे सकते थे, पहले भी देते थे, अब भी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक वो इसके लिए एक फीस चार्ज कर सकते थे। अब उन पर यह पाबंदी होगी कि अगर आप ये गारंटी दे रहे हैं तो ये बिल्कुल धर्म खाते में होनी चाहिए, यानी प्रो बोनो होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप फीस चार्ज करेंगे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा जो वापस आपको NBFC CIC कैटेगरी में खड़ा कर देगा, जिसके बाद आपको लिस्टिंग की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो ये हलफनामा मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है। और उसके बाद जब यह हलफनामा हो जाएगा तो या पता नहीं दे दिया गया हो, लेकिन यह हलफनामे की शर्त रखी गई है, जिसके बाद टाटा सन्स को मुक्ति मिल जाएगी उस शर्त से कि उन्हें लिस्ट होना पड़ेगा। और इस तरह जो पूरे टाटा कारोबार को चलाने वाली बड़ी कंपनी है, वो फिर शेयर होल्डरों की, आम शेयर होल्डर, जो भारत के आम शेयर होल्डर बहुत सारे उम्मीद कर रहे थे कि शायद टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी और हम भी इसमें अप्लाई करेंगे, हम भी इसके शेयर होल्डर बनेंगे, तो उनको इस सपने से, उनका ये सपना कह सकते हैं कि टूट सकता है। लेकिन टाटा सन्स की नज़र से देखें, टाटा कारोबार की नज़र से देखें, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।